हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें ऊपर आई बटन के द्वारा जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीयू सेट 2021 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले मैं इसके 4 पार्ट रिलीज़ कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने एमएससी फिजिक्स पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। आज अपन कुछ और क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उन वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप मेरा प्लेलिस्ट पे भी विजिट कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस सॉल्यूशंस की जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखिए, ये हमारे लिए होता है 12। ठीक है, आप सारे स्ट्रक्चर का जरूर ध्यान रखिएगा। सिंपल क्यूबिक बीसीसी का एफसीसी के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारे पास 12 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस विद लेटिस कांस्टेंट ए द एटॉमिक रेडियस। तो बीसीसी के लिए जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है हमारे पास √3a/4, जहाँ पे ए हमारे पास लेटिस कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन इसमें बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम V0 to 3V0, इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T0 to T, देन T/T0 इज। ठीक है, तो उसका जो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम में एक्सपांशन है वो V0 से 3V0 हो रहा है, और जो आपका टेम्परेचर में चेंज है वो T0 से T हो रहा है। तो अपन को इस पूरी प्रोसेस में जो अपन को निकालना है वो है T/T0 का रेशियो। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास TB की पावर Γ-1 कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसमें अपन जब इसमें दोनों कंडीशन रखेंगे, जब T0 V0 है और जब T और 3V0 है, दोनों कंडीशन अपन रख देंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपके पास जो गामा की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 5/3, तो यहाँ पे रख दीजिए आप गामा की जगह 5/3, और T/T0 का जब आप रेशियो निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1/3 की पावर 2/3। जो आपका जो ऑप्शन बी है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप प्रोसेस ध्यान रखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके लिए आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एट वॉट वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इस रेस्ट मास एनर्जी। तो किस वेलोसिटी पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी उसकी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल होती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार सीयू सेट में पूछा गया, इसलिए इसका डेरिवेशन ध्यान रखिए और आंसर को आप डायरेक्ट रट लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं। रेस्ट मास एनर्जी आपको याद होगा m0c² होती है, जहाँ पे m0 उसका रेस्ट मास होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है m-m0c²। ठीक है, जहाँ पे जो m होता है वो रेस्ट मास है, उसकी वैल्यू होती है m = m0 √1 - v²/c²। ठीक है, तो इस वैल्यू को अपन ऊपर इक्वेशन में रख देते हैं। इस वाली इक्वेशन में m-m0c² में किसके इक्वल है, m0c² रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसमें, इस इक्वेशन को जब आप खोलोगे तो mc² की वैल्यू आएगी 2m0c², तब हम यहाँ पे m की वैल्यू रख दीजिए m0 √1 - v²/c²। तो m0 से m0 कट जाएगा, c² से c² कट जाएगा, और आएगा 1/√1 - v²/c² = 2। ठीक है, तो आप 1 - v² और c² को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को इधर ले लीजिए, तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 1/2 = √1 - v² और c²। दोनों स्क्वायर का रूट स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, तो इधर बन जाएगा 1/4, इधर रूट हट जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, v² c² को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए और 1/4 को आप उधर भेज दीजिए, तो 1 - 1/4 आपके पास 3/4 आएगा, और जब आप यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगी √3/2c। ठीक है, तो इस वेलोसिटी पर उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल होगी। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार सीयू सेट में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रेस ऑफ 2×2 मैट्रिक्स इज 4 एंड डिटर्मिनेंट इज 8, द वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 2, 1 + i द अदर आइगन वैल्यू इज। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार सीयू सेट में पूछा गया, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। तो अपन को यहाँ पे इसकी ट्रेस दे रखी है 4, और जो डिटर्मिनेंट है वो 8 दे रखा है। एक आइगन वैल्यू अपन को दे रखी है, दूसरी आइगन वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है, तो आपको याद होगा जो आइगन वैल्यू का सम होता है वो ट्रेस के इक्वल होता है, और जो उनका मल्टीप्लिकेशन है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो दो इक्वेशन अपन यहाँ पे बना लेंगे, λ1 + λ2 = 4 और λ1 × λ2 = 8। तो इक्वेशन फर्स्ट से अपन यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। एक अपन को आइगन वैल्यू दे रखी, तो λ1 की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ पे। ठीक है, 2 1 + i + λ2 = 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो जो आपके पास λ2 है वो 2 1 - i आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, इसका रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास वो है गिवन दैट f1 इज इक्वल टू 1 f डैश 1 इज इक्वल टू 1 f डबल डैश इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ f3/2 विल बी। ठीक है, तो हमारे फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है अलग अलग पॉइंट पर, हमें फाइंड आउट करना है कि f3/2 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें f डबल डैश 1 इक्वल गिवन है, मान लेते हैं यहाँ पे अपन कि जो 1 है वो x के इक्वल है। ठीक है, तो f डबल डैश x हमें 1 के इक्वल गिवन है। ठीक है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो f डैश x क्या आएगा, x प्लस c आएगा। ठीक है, और जब आप यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और f डैश x की वैल्यू 1 पर 1 ही है। ठीक है, तो 1 प्लस c के बराबर आएगा, c की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी 0, तो कांस्टेंट आपके पास 0 आ चुका है। ठीक है, देन अपन को f डैश x की वैल्यू इस इक्वेशन में आप देखिए जब c 0 रखोगे तो f डैश x के इक्वल आएगा। आप इसका दोबारा इंटीग्रेशन करिए तो f(x) की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x² / 2 प्लस c, और c की वैल्यू रख दीजिए वो 0 है। ठीक है, और जो f(x) है c की वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसके लिए भी अपन c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसमें x की जगह पे 1/2 पुट करिए। ठीक है ना, x की जगह 1 आपको पुट करना है। ठीक है, सॉरी x की जगह आपको 1 पुट करना है। तो f(x) की जब वैल्यू 1 पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ही दे रखी है हमें। ठीक है ना, f1 पे वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे अपन, तो इधर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू जो आपके पास है वो 1/2 यहाँ पर पे निकल करके आ जाएगी। सिंपल सा डेरिवेशन आप इसको देख सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2 आ गई है। इसको अपन इस इक्वेशन में रखेंगे तो f(x) आएगा x² / 2 प्लस 1/2। अब आप इसमें जब पॉइंट रखेंगे 3/2 तो 3/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2, तो ये आएगा 9/8 प्लस 1/2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 13/8 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आपके मैथमेटिकल का पार्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2x2 मैट्रिक्स हैज़ आइगन वैल्यू e की पावर आयोटा π/5 और e की पावर आयोटा π/6 द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसके आइगन वैल्यूज़ दे रखी है और हमें बताना है कि किस n की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए a की पावर n क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे a की पावर n इज इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, यानी कि जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 1 है, तो λ1 λ2 क्या होगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू रख देते हैं, e की पावर आयोटा π/5 और e की पावर आयोटा π/6। ठीक है, दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं। अब आप इसको an के लिए जब निकालोगे तो दोनों की पावर 1 n लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ऑप्शन जब c के लिए इसको चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मेथड आपको लगाना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ रखेंगे वैल्यू e की पावर π/5 आयोटा इंटू 60, n की जगह पे आपको 60 रखना है, इधर भी 60 रख देंगे। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5 से 60 12 बार कर जाएगा, तो e की पावर 12 पाई आयोटा e की पावर 10 पाई आयोटा, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। और आपको पता होगा e की पावर आयोटा थीटा को अपन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कोस 12 पाई प्लस आयोटा साइन 12 पाई और कोस 10 पाई प्लस आयोटा साइन 10 पाई आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये दोनों जगह आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोस पाई जो होता है वो क्या आपके पास क्या होता है, कोस 2 पाई में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और जो साइन पाई होगा वो तो आपके पास 0 होगा। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये 1 × 1 आएगा विच इज़ इक्वल टू 1, तो a की पावर 60 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो जो n की वैल्यू है वो 60 के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स जरूर पढ़ के जाइएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रिजिड ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 नॉन कोलिनियर एटम्स जॉइंड बाय रिजिड बॉडी रिजिड रोड्स द कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट Cp ऑफ एन आइडियल कंसिस्टिंग सच वॉल्यूम इज। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नॉन कोलिनियर एटम्स हैं जो कि रिजिड रोड से ज्वाइन किए हुए हैं। अपन को इसके लिए Cp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो 3D के केस के लिए जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, 3n - k होती है। n यहाँ पे नंबर ऑफ एटम होता है, k यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो n जो आपके पास यहाँ पे वो 3 एटम है। ठीक है ना, तो n = 3 और कॉन्स्टेंट पे आपके पास 3, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 3 कॉन्स्टेंट्स है और 3 ही यहाँ पे आइटम है। तो जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 3 × 3 - 3 = 6 आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास आपको याद होगा कि u जो होता है वो होता है F/2 RT दैट इज 6/2 RT = 3 RT। ठीक है, और फिर हमारे पास जो Cv होती है वो होती है du/dt इंटरनल एनर्जी का डिफरेंशिएशन du/dt। तो d/dt ऑफ 3 RT आप जो करोगे तो वो 3R आ जाएगा। फिर आपको मेरी रिलेशन याद होगा Cp = Cv + R, तो यहाँ पे आप 3R + R रख दीजिए विच इज इक्वल टू 4R। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन y dy/dx इज इक्वल टू x × y इफ y इज इक्वल टू 2 and 8x = 0 देन द वैल्यू 8x = पाई विल बी। ठीक है, हमें तो 2 पॉइंट यहाँ पे गिवन है, y = 2 और x = 0, हमें x = पाई पर वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमें पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ पे अपन वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो आप जो dy के अपॉन में y ले जाओगे, dx के साथ x ले जाओगे, जब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो dy/y का तो log y हो जाएगा और x dx का x² / 2 प्लस c आएगा, c को अपन यहाँ पे log c लिख देते हैं। ठीक है, अपन को यहाँ पे इन्होंने लिमिट दे रखी है y = 2 पे x 0 है, तो अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो log 2 = ठीक है, x तो 0 है, क्या बचेगा log c, तो c कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया।
जब आप बोथ साइड का एंटीलॉग लोगे तो सी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन ऊपर इक्वेशन में सी की वैल्यू रख देते हैं, log 2 का अपन इधर भेज देंगे तो कितना बचेगा, log y/2 इज इक्वल टू ई की पावर x² बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। सॉरी इस इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, log y/2 और यहाँ पे अभी ई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा x²/2, लेकिन जब आप इधर से log हटाओगे तो इधर क्या बन जाएगी, ई की पावर x² यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। देन आप इसमें देख सकते हैं जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई चल जाएगा, तो y कितना होगा 2 ई की पावर x²/2, x की जगह अपन को पाई रखना है तो y कितना आ जाएगा 2 ई की पावर पाई²/2। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ई नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ई नहीं आएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। आइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड ऑफ 4.8 × 5 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट टू 0.012% विद वॉट एक्यूरेसी द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड। तो वेलोसिटी में अपन को एक्यूरेसी गिवन है, अपन को पोजीशन में एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को वेलोसिटी गिवन है 4.8 × 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी एक्यूरेसी से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा वी अपन को मिल जाएगा, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपन को मिल जाएगा तो 0.012 डिवाइड बाई 100 × 4 × 10⁵ इसको आप जब सोल्व करोगे तो हमारे पास 57.6 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है। अपन को पोजीशन में चेंज लगाना है, ठीक है। तो अपन यहाँ लगाएंगे डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू h×/2 होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स के लिए h×/2 2m डेल्टा वी होगा। h क्रॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.05 10⁻34 2 × m की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.1 10⁻31 आपको लेना है। देन जो डेल्टा वी 57.6 आपको रखना है। सबको आप जब सोल्व करोगे तो डेल्टा एक्स आपके पास 10⁻6 मीटर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप अपन ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। यदि ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आई होप मैं कोशिश करूँगा कि आपको आने वाले दिनों में भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलें आपके एग्जाम के लिए। आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। होपफुली कल तक इसके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे और इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।